बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं कि गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई, जिसमें दुकान और कुछ गाड़ियों को फूंक दिया गया। घटना की सूचना के बाद एसपी विमल कुमार और एएसपी के साथ ही पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा। कई थानों की पुलिस और भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई। फिलहाल मामला शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। पुलिस ने कहा है कि आज शांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां घोड़थंबा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दो पक्षों के बीच विवाद हिंसा की वजह बना, हिंसा देखने को मिली है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और स्थिति नियंत्रण में है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। गिरिडीह से जानकारी दे रहे थे। साथ ही पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अशांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तो गिरिडीह से ये बड़ी जानकारी हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच वह विवाद हिंसा का रूप ले लेता है, जिसके बाद पूरा माहौल अशांतिपूर्ण हो जाता है। गिरिडीह के घोड़थंबा में देर शाम दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ है और हल्की झड़प की भी खबर आई है। घटना की सूचना के तुरंत बाद गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद जाकर पूरे मामले को शांत करा लिया गया है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीधे हम पुलिस कप्तान से ही जानेंगे, सर किस तरीके से बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को जो है नियंत्रित कर लिया है। अभी ये दो पक्षों के बीच में ये जो मामला विवाद सामने आया है और इसको लेकर के हम लोग पूरे मामले में जो भी यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार में उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं। और न केवल पहचान बल्कि उनमें जो भी लोग शामिल हैं इस पूरे कृत्य में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि स्थिति काफ़ी नियंत्रण अभी है, पूरी तरह से नियंत्रण में है, और जो भी चीज़ें हुई हैं जिसमें कुछ आगजनी की भी घटना हुई है, जिसमें पूरी तरह से उसको नियंत्रित कर लिया गया है। और ऐसा कोई किसी तरह का सीरियसली इंजर्ड या कोई ऐसा मामला हम लोग के सामने नहीं आया है। और बाकी गश्ती भी हम लोग की यहाँ की जा रही है, काफ़ी फोर्सेस का डेपुटेशन है। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील है कि आप अफवाह पर ध्यान ना दें। जिस तरह की अफवाह कई जगह कई सारे चैनल्स पे आ जाती हैं, बिल्कुल यहाँ की स्थिति नियंत्रण में है। किसी तरह की कोई अफवाह वाली बात नहीं है और प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ससमय चीज़ों को नियंत्रित किया है और आगे भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये थे गिरिडीह के पुलिस कप्तान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं जिनके भी द्वारा की गई हैं उनकी पहचान की जा रही है और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। गिरिडीह के घोड़थंबा में देर शाम तो ये बड़ी जानकारी हम आपको गिरिडीह से बता रहे थे, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि हिंसा का रूप ले लिया और इसके बाद अशांति फैल गई। बता दें, घोड़थंबा में फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस कप्तान ने कहा है कि अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गिरिडीह हिंसा मामले के बहाने विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बयान दिया है कि हिंदुओं के त्योहार में ही खलल डाला जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। घोड़थंबा की घटना पर अब सियासी बयानबाजी भी हमें देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। गिरिडीह से खबर है, दो पक्षों के बीच विवाद होता है, हिंसा होती है। फिलहाल
आइए आपको बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर दिया है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं के पर्व में ही झारखंड में इतना हो हल्ला हंगामा मचता है, वो भी तब जब शांति समिति की बैठक का नाटक होता है, उसके अलावा फ्लैग मार्च निकाला जाता है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व है उस पर हेमंत सरकार काबू क्यों नहीं पा रही। और दूसरी बात कि सनातनी आस्था का एक बहुत बड़ा महापर्व होली होता है जिसमें लोग आपसी सौहार्द से, आपसी सद्भावना के साथ पर्व को मनाते हैं। उस अवसर पर भी अगर पथराव हो, सांप्रदायिक तनाव होता है तो ये बहुत ही दुखद है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उपद्रवियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुख करते हैं श्रीकांत का। श्रीकांत, आखिरकार ये पूरा विवाद क्या था? आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या थी? कहां से ये विवाद शुरू हुआ और क्या कुछ इस पूरी घटना में हुआ और मौजूदा स्थिति क्या कुछ है? तमाम बातों पर प्रकाश डालें श्रीकांत। देखिए, जो जानकारी हम घटना स्थल पर देर रात न्यूज़ 11 की टीम भी पहुंची थी जी। एसपी ने पूरे मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होली मनाने के दौरान जो है वो एक जो परंपरागत तरीके से जो जुलूस निकलता है वो वहां से गुजर रही थी। उसके बाद में लोगों ने बताया क्योंकि पास में वहीं पर जो है धार्मिक स्थल भी है, उससे रोका गया। वाद विवाद से बढ़ते बढ़ते नोक झोंक तक पहुंची। इसके बाद में पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो होली मनाने के दौरान ये पत्थरबाजी शुरू हुई। उसके बाद में देखते देखते फुटपाथ पे मौजूद दुकानों में आग लगा दी गई। कई जो बाइक थे वहां खड़े बाजार में उनमें आग लगा दी गई। 4 पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया और उपद्रवी लगातार जो है, जो शरारती तत्व हैं, दोनों पक्षों से लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। जिसके बाद घटना की सूचना पर तुरंत गिरिडीह के पुलिस कप्तान, एएसपी, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ खोरी महुआ, एसडीपीओ सरिया बगोदर के साथ साथ डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ डीएसपी कौशर अली पूरे दल बल के साथ पहुंचे। धनवार थाना प्रभारी के साथ साथ लगभग 7 से 8 थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पे हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ती है पुलिस। इसके बाद में पूरे मामले को शांत कराती है। अग्नि वाहन जो शामक दल है वो वहां पे पहुंचता है देर रात। पूरे आग पर काबू पाया जाता है। पुलिस ने देर रात पूरे इलाके में जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। डीडीसी खोरी महुआ एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली गई। स्थिति को पहले नियंत्रण में किया गया। उसके बाद पूरे इलाके में जो है वो फ्लैग मार्च निकाला गया। बताया गया कि पूरे इलाके में जो भी सीसीटीवी लगे गए हैं उनसे उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दोनों पक्षों से जो भी लोग शामिल हैं शांति भंग करने में उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बहाल है, कायम है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर जिला पुलिस के जवान हो, आरपीएफ के जवान हो, सारे जवानों की तैनाती की गई है इलाके में। पुलिस के वरीय जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के डीडीसी हैं, एसडीएम हैं, वो घटनास्थल पे कैंप किए हुए हैं और फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हुई है और पूरे स्थिति पर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई करने में गिरिडीह पुलिस जुटी हुई है। पुलिस कप्तान ने कल रात में ही हमसे बातचीत के दौरान कहा था कि चाहे वो जो भी शख्स होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार में शांति व्यवस्था को भंग करने वालों की, यानी श्रीकांत कहा जा सकता है कि मौजूदा फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन श्रीकांत, आगे उपद्रवियों की पहचान करने के लिए क्या कुछ पुलिस के द्वारा यहाँ कार्रवाई की जा रही है? लगातार कार्य कर रही है और पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि आखिर चूक कहाँ हुई है, आखिर कैसे ये घटना इतनी बड़ी हुई है, किनकी लापरवाही थी, साथ ही साथ आखिर रूट चार्ट वो तय था कि नहीं था, कैसे ये पत्थरबाजी शुरू हुई, नोकझोंक शुरू हुई और पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस लगातार जो बाजार में आसपास के इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सारे सीसीटीवी फुटेज को बैठकर खंगाल रही है और उनसे भी कोशिश कर रही है कुछ सबूत इकट्ठा करने की
लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल और श्रीकांत, जल्द यानी उपद्रवियों की पहचान जल्द हो जाए और गिरफ्तारी हो जाए, इससे बेहतर फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।